गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त सियासी प्रहार किया है संसद भवन में दोस्तों, और खास करके राहुल गांधी जी को लेकर, उसको आप अपने वीडियो में सुनिएगा। फिलहाल दोस्तों राहुल गांधी जी की क्या हर ये पॉलिसी रही है कि जितनी भी कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने लेकर आई है उसका विरोध कर रहे थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जी का पहला अटैक यह था कि जिस तरीके से मोहब्बत की दुकान के नाम पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी किया। भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक को निरस्त करने के लिए जो बिल लेकर आई थी उस पर भी राहुल गांधी जी ने विरोध किया था, उस पर भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी किया, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर सियासी प्रहार किया। क्या हिंदुओं के साथ भेदभाव किया गया था मुस्लिम पर्सनल लॉ? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ जब भारत में पहली बार आया तभी से भारत में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई? दोस्तों तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद भवन में कैसे आज कांग्रेस पार्टी पर जमकर सियासी प्रहार कर रहे हैं, दोस्तों आप उनका वीडियो देखिए। मुझे किसी ने कहा कि अभी अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस पार्टी कोई आत्मनिरीक्षण के लिए कमेटी बना रही है। कोई कमेटी की जरूरत, मेरा अच्छा खासा अनुभव है। तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ दो, जनता चुनकर ला देगी आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। मान्यवर मैं इस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि समिति ने शीश किया है, मगर विरोध करते हैं, इसके तर्क तो रखने चाहिए ना। मान्यवर मैं आज आपको बात कहने आया हूं। मोहब्बत की दुकान के बहुत नारे सुने। मोहब्बत की दुकान देश के हर गांव में खोलने की महत्वाकांक्षा वाले लोग भी बहुत भाषण उनके मैंने सुने हैं। मेरा उनको कहना है, मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है भैया। मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं है। मोहब्बत दिल में बसाने का जज्बा है और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है। अगर इतना समझ जाएंगे तो और कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। हम कई कानून लेकर आए, हम कानून लाए ट्रिपल तलाक को निरस्त करने का। अब ये कहते हैं आपकी वोट बैंक की राजनीति है। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट का कोई वोट बैंक होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ती है, जजों को चुनाव नहीं लड़ना है। ट्रिपल तलाक समाप्त करना चाहिए और साहबानों को मुआवजा देना चाहिए। दोनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर दिए थे, परंतु वोट बैंक की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर कर मुस्लिम बहनों के साथ इतने साल अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तो ट्रिपल तलाक समाप्त कर कर मुस्लिम माताओं को, बहनों को अधिकार दिया। आपका भी अधिकार आपके पति जैसे हैं, मगर देखिए साहब ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया, अभी कोई नहीं कहता अच्छा हुआ। कैसे कहेगा? एक उदाहरण पड़ा है, हमारे आरिफ मोहम्मद खान बेचारे मंत्री थे, अच्छे खासे मंत्री थे, फर्राटे की अंग्रेजी बोलते थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, फारसी के विद्वान, उर्दू के विद्वान, हिंदी तो मातृभाषा। अब उन्होंने कहा कि साहबानों को मुआवजा देना चाहिए। मंत्री पद भी गया, सांसद पद भी गया और बेचारे कई सालों तक संघर्ष करते। कौन बोलेगा मान्यवर? इनका जो पद्धति है वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की पद्धति है। यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया।
हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने, अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए। मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत